अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों कैसे हो, ठीक हो? अच्छा यार, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है इसके बारे में आपके क्या व्यूज एंड कमेंट्स हैं। तो इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया के दिल्ली में ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। वहां पे इलेक्शन हो रहे थे यूपी में। इंडिया का जो उत्तर प्रदेश है या बिहार साइड है वो 10-11 करोड़ का एक सूबा है उनका ना। तो इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो दिल्ली में धमाके हो जाते हैं या कश्मीर में कोई सीन क्रिएट हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ हो जाता है या वजीरिस्तान साइड पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इंडिया में होने वाली चीजों का इंडिया इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान में होने वाली चीजों का इल्जाम पाकिस्तान लगाता है इंडिया के ऊपर। इन दोनों चीजों में फायदा दोनों का नहीं होता। फायदा होता है सिर्फ उनका जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे होते हैं ना, जिनको थिंक टैंक्स कहा जाता है। और अगर मैं इस पे व्यूज एंड कमेंट्स दूं तो मेरे व्यूज एंड कमेंट्स यही होंगे कि अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, व्हेन अ बिग डील और डिसीजन इज गोइंग टू बी हैपन, इस किस्म की चीजें होती हैं। इसे कहा जाता है डाइवर्जन। पब्लिक का, मीडिया का ध्यान किसी और चीज पे लगा के दूसरी साइड से अपना काम निकलवा लेना या अपना काम पूरा कर लेना। और इंटेलिजेंस में ऐसे ही होता है, ठीक है। ये कोई सही या गलत इसको आप नहीं कह सकते। जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीजें होती है ना, उसमें 40-50 की कुर्बानियां कोई मैटर नहीं करती अगर 25 करोड़ का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ हाथी के फलाना ढिमकाना कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया बलूचिस्तान में, ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ इतनी बड़ी दहशतगर्दी बीएलए ने कर दी। तो देखिए, कोई भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में कुछ भी नहीं कर सकती अनटिल अनटिल उन चीजों में कुछ अच्छे मफाद या अच्छी फ्यूचर प्लानिंग शामिल ना हो, ठीक है। तो मैं भी बलूचिस्तान रह के आया हूँ 2.5 साल। तो मैं नहीं समझता है कि ये बीएलए इतनी बड़ी कोई टट्टू सिंह है कि ये इस तरह का कुछ कर सके। बट चलो, जो हुआ बेहतर के लिए हुआ, ठीक है। और वैसे भी जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या डिसीजन होते हैं, क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। बाकी अभी जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है 5th जनरेशन ऑफ वार, ठीक है। और इसमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन वारफेयर ही सबसे बड़ी चीज है। जैसे कि आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कहा हम हमला कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं। ईरान ने जो है ना अपनी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट फोर्सेस की मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका पीछे हट गया। तो वो अमेरिका पीछे नहीं हटा था, अमेरिका देखना चाह रहा था कि ये अपने फुल एंड फाइनल टाइम में, जब इन्हें पता हो कि हम हमला करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये अपने ट्रूप्स को, अपने मिसाइल्स को कैसे मूव करेंगे, क्या क्या इनकी लोकेशंस होंगी, कहाँ कहाँ पे ये अपने जो है ना वो स्टेशन कायम करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब अमेरिका ने उस सबको ट्रैक कर लिया है। तो अब अमेरिका अगर ईरान पे हमला करता भी है तो ईरान उस तरह जो है ना वो खुद को नहीं बचा पाएगा। बट मेरी राय तो यही है कि ईरान जो है वो साइकोलॉजिकल वॉर जीत चुका है अमेरिका से। क्योंकि एक बहरी बेड़ा और साथ में इतने फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ये 7 समंदर पार से इधर मिडिल ईस्ट में लेके आना, ये बिलियन डॉलर्स का खर्चा होता है, इतना आसान नहीं होता है। नेवी जो है ना, नेवी फोर्सेस में सबसे महंगी फोर्स होती है नेवी, इस पे बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो लेट्स सी बलूचिस्तान में अभी जो हुआ है इसका क्या रद्दो बदल निकलता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपने अमान में रखे। बाकी तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो वबाल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।